हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। न्यू आकार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको पता होगा कि आपने पेट दिया है। पेट मतलब क्या होता है? पेट मतलब होता है कि अधीनस्थ के द्वारा एक पेट एग्जाम लिया गया था और जो अभ्यर्थी उसमें सफल होंगे, ग्रुप सी और डी के तहत जितने भी वैकेंसी होगी उनके मेंस में डायरेक्ट बैठने का उनको सौभाग्य प्राप्त होगा। उसी के तहत में आपसे लेखपाल का फॉर्म फिलअप करवाया गया था और उसके लिए अभी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की सूची आनी बाकी है, यानी कि उसका परसेंटाइल क्या तय होगा इस पे अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जो कि अगले 15 से 20 दिनों में जहां तक उम्मीद है आपकी यह असमंजस की स्थिति जो है वो सॉल्व कर ली जाएगी। यानी कि आयोग के द्वारा कोई ना कोई नोटिस आपको मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग कि कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं और परसेंटाइल कितना होने वाला है मेंस एग्जाम के लिए, लेखपाल के लिए। उसी के संबंध में एक नोटिस इन्होंने जारी किया हुआ है। आइए देख लेते हैं कि नोटिस में क्या कहा गया है। नोटिस में कहा गया है, ये ईमेल और फैक्स द्वारा लिखा गया। उसके बाद प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ। उसके बाद लिखा गया है कि सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी कि समस्त जिला अधिकारी को यह पत्र लिखा गया है। संख्या है 1064 विविध 2022, दिनांक 19 अप्रैल 2022, यानी कि यह जो नोटिस है वह 19 अप्रैल 2022 की है। उसके बाद लिखा गया है कि विषय क्या है, इस पत्र को लिखने का इनका उद्देश्य क्या है, इसका विषय क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है, लेखपालों में माह अप्रैल 2022 तक के स्वीकृत रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह नोटिस है। उसके बाद लिखा गया है, महोदय, उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अपने जनपदों में लेखपालों के माह अप्रैल 2022 तक के भरे व रिक्त पदों की सूचना आज ही परिषद को फैक्स ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आज ही मतलब आयोग जल्दी में है, आज ही उनको यह सोचना चाहिए कि कितने पद रिक्त हैं लेखपालों के, कितने क्या हैं और इनको क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे लिखा गया है। लेखपालों की सूचना माह अप्रैल 2022 तक के स्थिति के अनुसार इनको लेखपालों के स्वीकृत पदों की जानकारी चाहिए, इनको लेखपालों के भरे पदों की जानकारी चाहिए और इनको लेखपालों के रिक्त पदों की जानकारी चाहिए। ये तीनों चीजें इन्होंने इनसे पूछा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन दिख रहा होगा, समस्त तहसील जनपद कुशीनगर कृपया उपरोक्त सूचना निर्धारित समय पर आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उसके बाद आपको साइन दिख रहा होगा, यहाँ पे भवदीय रीना सिंह प्रभारी अधिकारी कृत्य आयुक्त एवं सचिव। यानी कि यह नोटिस यह बता रही है आपको कि अब लेखपाल में जो आपके पद हैं वो बढ़ने की प्रबल संभावना दिख रही है। यानी कि लेखपाल के जो आपके टोटल वैकेंसीज हैं उनमें इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और एक सूचना और निकल के आई है कि 1400 से 1500 जो लेखपाल थे उनको बाई प्रमोशन कानून गो बना दिया गया है। और इस वैकेंसी में इसलिए यह पूरी तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है कि कम से कम 1400 से 1500 पद जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं और यह भर्ती भी आपकी लगभग 9500 पद की अब हो सकती है। यह प्रबल संभावना है। तो अब आप इसके लिए कोताही ना बरतें, अपनी तैयारी में एकदम जी जान से लग जाइए। आगामी कुछ ही मंथ्स में आपका ये एग्जाम हो जाएगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो यह एक सुनहरा मौका आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आप लेखपाल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है कि पिछली 7 साल 15 में शायद एग्जाम हुआ था पिछली बार, आप 22 लगा हुआ है। अब सोच लीजिए आपकी 15 से 22 का गैप डिफरेंस कितना होता है। अगर इतनी डिफरेंस के बाद फिर लेखपाल देने को मिलेगा तो हमको कम ही उम्मीद है कि आप अध्ययनरत रहेंगे, यानी कि आप तब भी लगातार पढ़ते ही रहेंगे। 5-7 साल बाद आपकी दुनिया कहीं और होगी और आप यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ नहीं जी रहे होंगे। यानी कि यह एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है और लेखपाल का जो एक पद है वो गरिमामयी पद है। आपको लेखपाल बनने की अग्रिम शुभकामनाएं। पूरे जोश के साथ लग जाइए, यह वर्ष आपका सफलता का वर्ष हो। पूरे न्यू आकार टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।